एडजेक्टिव की क्लास कर रहे हैं, आगे और बढ़ाते हैं इसको। देखो बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस लिखे और जोरदार सेंटेंस है। पहला है माई ब्रदर इज एल्डर देन मी ऑल्दो ही लुक्स यंगर। हमने एडजेक्टिव की क्लास करी है तो उसमें सारे रूल मैंने सिखाए हैं, तो वो अभी इसके ऊपर लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसमें एडजेक्टिव क्या है, एल्डर है, ठीक है। एल्डर के बाद देन नहीं लगेगा, एल्डर के बाद टू लगेगा, ठीक है। उम्र में मेरे से यंग दिखता है तो उम्र के लिए क्या लगता है, टू लगता है, एल्डर टू में आएगा। नेक्स्ट, कुड यू प्लीज गिव आएगा। कुड यू प्लीज गिव एनी मनी टू बाय द न्यूज़पेपर। क्या आप थोड़ी सी मनी, थोड़े से पैसे देंगे मेरे को न्यूज़पेपर खरीदने के लिए। तो यहाँ पे ऑफर है ना, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो रिक्वेस्ट में एनी नहीं लगता, सम लगता है, सम मनी। क्या आप मेरे को थोड़ी सी मनी देंगे। तो हम ये इंटरोगेशन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या रिक्वेस्ट की जा रही है तो हम सम लगाएंगे, न कि एनी। अगला, प्रिविटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस में देखो क्या गलती है, छोटा सेंटेंस है, इसमें क्या गलती है देखो। मोस्ट है, ये आइडियल के साथ नहीं लगता। यूनिक है, राउंड है, बेस्ट है, यूनिक है, राउंड है, बेस्ट है, सुप्रीम है ना। इसके बाद इससे पहले क्या है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगती, क्योंकि ये तो पहले से ही क्या है, परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट भी खुद एक वर्ड है, तो यह मोस्ट हट जाएगा। फोर्थ है लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड। आपकी तरफ से की गई थोड़ी सी जो कोशिश है ना, वो भी आपके फ्रेंड को सक्सेसफुल बना देगी, वो भी आपके फ्रेंड को और ज्यादा सक्सेसफुल बना देगी। तो थोड़ी सी केयर, यहाँ पे पॉजिटिवनेस दिखाई गई है, थोड़ी सी केयर करो, थोड़ी सी परवाह करो। तो यहाँ पे ए लिटिल आएगा, लिटिल की जगह लिटिल कर देते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अभी पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव के लिए ए लगाते हैं, ए लिटिल। फिफ्थ का देखो, ही इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिम। उससे, यहाँ पे हिम की जगह कोई नाम भी आ सकता है, वह उससे उतना इंटेलिजेंट भी है यदि वह उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो यदि उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो उतना इंटेलिजेंट तो है जितना वो है, तो एज इंटेलिजेंट एज आएगा भाई। उसके बाद इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिम, तो नॉट मोर इंटेलिजेंट देन, ये तो ठीक है, कंपेरेटिव तो ठीक लगा रखा है, लेकिन जो ये पॉजिटिव है ये ठीक नहीं लगा रखा। पॉजिटिव लगाते हैं तो एज और एज दोनों के बीच में एडजेक्टिव आता है। सिक्स का देखो, सी इज बेटर देन एनी गर्ल दैट स्टडीज इन आवर क्लास। सी इज बेटर, वह अच्छी है दूसरी और लड़कियों से, दैट स्टडीज जो हमारी क्लास में पढ़ती है, हमारी क्लास में पढ़ती है उन लड़कियों से, उन दूसरी लड़कियों से अच्छी है। तो अदर गर्ल आएगा, एनी अदर गर्ल, एनी गर्ल नहीं, ठीक है, एनी अदर गर्ल। सेवन का देखो, द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दिस नॉवल इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन द बुक। सारे बुक में जितने भी चैप्टर्स है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यह सबसे बड़ा है। कौन सा चैप्टर इस नॉवल का लेटेस्ट चैप्टर नहीं होता, लेटेस्ट तो न्यूज होती है भाई जो रोज आती है, चैप्टर तो एक बार लिख दिया गया, तो द लास्ट चैप्टर आएगा, लेटेस्ट की जगह क्या आएगा, लास्ट चैप्टर आएगा, ठीक है। She was not punished though she came later than I. She was not punished though, उसको दंडित नहीं किया गया, though हालांकि, यद्यपि, she came later नहीं आएगा, later आएगा, later than, टाइम के लिए later आता है, ठीक है। और जगह के लिए, सिचुएशन, जगह के लिए, पोजीशन के लिए later आता है, टाइम के लिए later आता है। तो यहाँ पे टाइम का जिक्र है। She is the best and beautiful girl of our village। तो यहाँ पे क्या है, बेस्ट है और ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे बेस्ट से पहले द तो लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट लगेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर विलेज, ऐसे बनेगा, मतलब दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। 10 का देखो, माई बुक इज सुपीरियर देन योर्स। मेरी बुक है वो आपकी बुक से बढ़िया है। तो यहाँ पे सुपीरियर, इंटीरियर, अल्टीरियर, जूनियर, सीनियर,
इनके बाद देन नहीं लगता, इनके बाद टू लगता है, टू यूर्स। 11 का है ऑफ ऑल अदर माई नेबर्स ही इज द काइंडेस्ट। तो यहाँ पे ऑफ ऑल आ गया तो सभी का जिक्र हो रहा है ना, सभी का जिक्र में अदर नहीं आता। ऑफ ऑल माई नेबर्स ही इज द काइंडेस्ट ऐसे आएगा, ठीक है। ऑफ ऑल सभी का जिक्र है, सभी के साथ उसकी तुलना की जा रही है, तो द काइंडेस्ट लगेगा और उसमें अदर नहीं लगेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला है अरेबियन नाइट्स इज द मोस्ट एडवेंचरस ऑफ एनी बुक्स रिटन सो फार। आज तक की जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं उनमें अरेबियन नाइट्स है द मोस्ट एडवेंचरस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ एनी बुक्स नहीं आएगा, ऑफ ऑल बुक्स। एनी को हटा के ऑल करो, यहाँ पे ऑफ ऑल है ना, यहाँ पे द काइंडेस्ट आया था, तो यहाँ पर भी जितनी भी बुक इस वर्ल्ड में है तो ऑफ ऑल बुक्स आएगा, एनी बुक नहीं आएगी। ऑफ ऑल है उसका उसमें सभी के साथ उसका कंपैरिजन होता है, तो वो सबसे बेस्ट है, मोस्ट है। 13 का देखो, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो भाई, 13 के में सोच के बताओ क्या आएगा। तो क्या बता रहा है ये, इसमें द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की जितने भी कार्य वर्क्स आ जाए, वर्क्स का मतलब क्या होता है, उसकी जितनी भी कृतियां हैं जो उसने लिखा है वो ज़्यादा फेमस है देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। तो यहाँ पे कंपैरिजन वर्क्स की हो रही है, ड्रामेटिस्ट की नहीं हो रही, तो देन एनी अदर, देन दोज ऑफ आएगा, देन दोज ऑफ एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। तो दोज ऑफ क्या, दोज ऑफ किसके लिए आया, दोज किसके लिए आया है, उन वर्क्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कंपैरिजन करेंगे। एनी अदर, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश ड्रामेटिस्ट लिख दिया तो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे वो, ठीक है, तो उनमें तो एनी अदर, ठीक है। तो दोज ऑफ वर्क्स का कंपैरिजन हो रहा है तो दोज ऑफ आएगा, यहाँ पे वर्क्स है शेक्सपियर के। 14 को देखो, इट इज ऑल द मोर बेटर इफ यू वर्क इन माई कंपनी। यह और ज़्यादा बेटर होगा, यह और ज़्यादा बढ़िया होगा अगर आप मेरी कंपनी में काम करें। तो इट इज ऑल द हटा दो भाई, ऑल द नहीं, ऑल द मतलब सभी के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया। इट इज मोर बेटर, यह और ज़्यादा अच्छा होगा, या इट इज ऑल द मोर भी हटा दो, इट इज बेटर इफ यू वर्क इन माई कंपनी। दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, उस कंपनी से ज़्यादा अच्छा यहाँ होगा, मेरी कंपनी में काम करो, तो ऑल द मोर हटा देंगे, तो इट इज़ बेटर इफ यू वर्क इन माई कंपनी। ये सेंटेंस कैसे लगे आपको, कंपेरिजन कर लेना, ठीक है, और फिर मेरे को बताना कि आपको समझ में आए कि नहीं आए। और ज़्यादा और अच्छे सेंटेंस में लेके आऊँगा अगली क्लास में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा एडवर्ब का, उसके बाद प्रीपोजिशन करवाऊँगा, उसके बाद आर्टिकल्स, ठीक है, और उसके बाद करवाऊँगा मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसके बाद कराऊंगा मैं वॉइस नरेशन, और उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, सारी ग्रामर कराऊंगा A to Z, और आपकी इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग कर दूंगा इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए। थैंक यू।